A ray of light incident on the face AB of an equilateral triangle prism shows minimum deviation of 30 degree. Calculate the speed of light through the prism. Find the angle of incident at the face AB so that the emergent grazes along the face AC. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक प्रिज्म है इक्विलेटरल जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री है। अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो सारे एंगल 60 हो जाएंगे। अब बच्चों कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मिनिमम डेविएशन, पहली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं अगर मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री हो, ठीक है, मिनिमम डेविएशन का एंगल क्या हो 30 डिग्री, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। तो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए कुछ फार्मूला याद होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता था, म्यू इक्वल टू होता था, याद करो, C/V, जहां म्यू होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब हमें यहां V पूछा गया है, V होती थी स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, यहां प्रिज्म कह रहे हैं तो प्रिज्म की बात कर लो। C आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। तो ये चीज तो आपको पता है, मेन आपको ये निकालनी है और ये पहले हम फाइंड करेंगे। ये कहां से फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको A दिया है और हमको डेल्टा M दिया, मिनिमम डेविएशन। तो बच्चों याद करो A और डेल्टा M की हेल्प से कैसे म्यू निकाल सकते थे। तो म्यू का एक फार्मूला होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, क्या होता था, sin A प्लस डेल्टा M अपान 2, अपान में होता था sin A/2, ये होता था। वैल्यू पुट कर दो तो म्यू बराबर क्या आएगा, साइन A की वैल्यू 60, डेल्टा M 30 अपान 2, अपान में आएगा साइन A/2, A की जगह 60 अपान 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन क्या चेक कर देखो, 60 + 30 कितना हो गया, साइन 90 हो गया। तो साइन 90 और अपान 2 यानी कि बचेगा साइन 45, अपान में ऐसे क्या बचेगा 60/2 क्या बचेगा 30, तो नीचे बचेगा साइन 30। वैल्यू पुट कर दीजिए भैया, साइन 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2, अपान में साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 1/√2 और ऊपर हो जाएगा 2/1। देखो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहाँ से म्यू निकल आया बच्चों, क्या आया √2, म्यू की वैल्यू कितनी हो गई √2। जब म्यू पता चल गया तो आपको V निकालना है। V निकालने में कौन सी बड़ी बात है भाई, V बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा C/μ। तो V = C 3 × 10⁸ अपान म्यू, म्यू की वैल्यू √2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ अपान 1.414। इसको सॉल्व करोगे 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब अगला क्वेश्चन इसमें सेकेंड पार्ट में बच्चों हमसे पूछा गया है I की कितनी वैल्यू रखी जाए कि इमर्जेंट लाइट रे इसके ग्रेजेज अलोंग AC, मतलब AC के अलोंग ऐसे चली जाए, इससे टच होती हुई। तो बच्चों हम मान लेते हैं कुछ ऐसा एंगल रखेंगे, मान लो ऐसे लाइट रे गिरी होगी, ठीक है, और ये एंगल क्या हो गया I, यही एंगल हमको बच्चों यहाँ निकालना है, ठीक है, और इससे लाइट रे यहाँ आके गिरी होगी, कुछ ऐसे गिरी, और यहां से गिरने के बाद वो कह रहे हैं कैसे चली जाए, ऐसे चली जाए, ये कंडीशन। अब बच्चों आपको सोचना चाहिए ऐसे लाइट रे कब जाएगी। भाई यहां था, अंदर क्या था प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था √2 यानी कि डेंसर, और बाहर एयर है यानी कि रेयरर। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो कब उसके सरफेस के अलोंग चली जाती है, दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग चली जाती है। ये तब जाती है जब यहां पे लाइट रे क्रिटिकल एंगल से गिरे। ये एंगल किसके बराबर हो, क्रिटिकल। तो हमारा काम होगा पहले हम ये क्रिटिकल एंगल फाइंड करें। ये क्रिटिकल एंगल निकालना बहुत सिंपल है, कैसे, साइन C = 1/μ। यहां से आप ये क्रिटिकल एंगल फाइंड करें। जब क्रिटिकल एंगल आ जाएगा तो ये वाला एंगल R निकाल देंगे, R मिल जाएगा तो I मिल जाएगा। देखो कैसे, पहले C निकालते हैं, साइन C = 1/μ होता है ना, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला याद करो। तो साइन C = 1/μ, म्यू की वैल्यू कितनी है √2,
तो साइन सी इज इक्वल टू 1/√2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? साइन 45 डिग्री। तो सी कितना आ गया? 45 डिग्री। तो ये क्रिटिकल एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। तो बच्चों जब ये 45 आ गया, अब याद करो बीच में तुमको जब प्रिज्म का डेरिवेशन कराया गया था तो वहां पे एक फार्मूला तुमको पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? ए इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल। याद कीजिए, जब इस एंगल को ऐसे बढ़ाते थे, इसको ऐसे लाते थे, यहाँ डेल्टा बनता था, तब ये फार्मूला आता था। मतलब ए बराबर वहां पे आता था आर प्लस आर डैश। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा? आर प्लस सी। आर डैश की जगह यहाँ पे क्या हम लोगों ने लिखा है? सी। तो ये एंगल याद रखना इसके सम के बराबर होता है। अगर आप चाहो डेरिवेशन में चीज देख सकते हो, अगर नहीं आता है तो लिख दो प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय गौरव मिश्रा, आपको मिल जाएगा वो डेरिवेशन। ठीक है, तो बच्चों ये ए बराबर क्या आएगा? आर, यार आर पता नहीं हमको, प्लस सी। सी कितना है बच्चों? 45 डिग्री। और ए तो हमको पता ही चल गया, ए कितना है भाई? ए की वैल्यू है 60 डिग्री। यहाँ से आर निकल आएगा, ए इधर जाएगा, 60 माइनस 45, यानी कि आर कितना आ गया बच्चों? 15 डिग्री। ठीक है, आर आ गया 15 डिग्री। अब आपको पता है यहाँ पे साइन आई, इस पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ से बात करें तो साइन आई अपान साइन आर कहां पर? पॉइंट पी पर। क्या लिख देते हैं? एट पी बाई स्नेल्स लॉ। तो क्या आएगा? साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू म्यू। अगर हम आई और आर की वैल्यू यहां बच्चों पुट करते हैं तो क्या है? आई निकालना है हमको, तो साइन आई अपान साइन आर, आर की वैल्यू 15 इज इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू √2। साइन आई इज इक्वल टू हो गया √2 इंटू साइन 15। अब साइन 15 कैसे निकालोगे ये भी कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अरे यार साइन 15 के लिए क्या करो? साइन 45 माइनस 30 कर दो और साइन ए साइन बी माइनस बी का फार्मूला लगा दो, आ जाएगा आंसर। ये आता है √2 इंटू साइन 15 की वैल्यू आएगी, वहां से निकाल देना √3 माइनस 1/2√2। ये तो कट जाएगा, तो साइन आई यहां से आ जाएगा बच्चों 0.732/2, यानी कि डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा 0.366, यानी कि अगर यहां से बात करोगे तो साइन आई कितना आ गया? 0.366, या फिर आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.366। आप यहीं पे छोड़ सकते हो आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, मान लीजिए ये साइन टेबल दे दिया है तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 21.5 डिग्री। इसका मतलब अगर कोई लाइटें 21.5 डिग्री से इंटर करती है तो वो AC के लॉन्ग ग्रेजेज हो जाएगी, उसके लॉन्ग चली जाएगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।